देखिए, आज इस टॉपिक पे अध्ययन करना है कि एस्केरिस किस प्रकार से भ्रमण करता है या नए पोषकों पर किस प्रकार से जो है संक्रमण करता है। तो नए पोषक एस्केरिस का नए पोषक पर संक्रमण, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ न्यू हॉस्ट, अर्थात जो है नए हॉस्ट पर या न्यू हॉस्ट पर या नए अपना जीवन यापन करने के लिए नए जंतु पर किस प्रकार से पहुंचता है। मुख्य रूप से एस्केरिया लम्ब्रिकाइडिस होमिनिस की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के ऊपर किस प्रकार से पहुंचता है। ठीक है, तो कल चर्चा हो चुकी थी भ्रूणी परिवर्धन की। भ्रूणी परिवर्धन कहाँ होता है? मिट्टी में होता है, ठीक है। और अंडों का उत्पादन कहाँ होता है? मनुष्य की आंत्र में होता है। अंडों का उत्पादन मनुष्य की आंत्र में होता है। वो अंडे आकर के मल द्वार के द्वारा आंत्र से आकर के मिट्टी में चले आते हैं। मिट्टी में जो है भ्रूण का परिवर्धन होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद में भ्रूण का परिवर्धन होकर के क्या बनेगा? एस्केरिस के शिशु बनेंगे। और उस एस्केरिस को शिशु को क्या कहते हैं? प्रथम अवस्था का तरुण कहा जाता है। प्रथम अवस्था का तरुण कहा जाता है, या फर्स्ट स्टेज जो है जुवेनाइल कहा जाता है, अथवा रेडिटी फार्म लार्वा कहते हैं। तो इसका जो संक्रमण करने की जो अवस्था है, कई बार पूछा गया है, जो एस्केरिस की जो संक्रमण करने की जो अवस्था है वो क्या है? रेडिटी फार्म लार्वा। रेडिटी फार्म लार्वा, ठीक है, या इसको कहते हैं प्रथम अवस्था का तरुण। प्रथम अवस्था का तरुण भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नए पोषक तो कैसे आता है? जो शिशु युक्त जो अंडे होते हैं। अभी भ्रूण का परिवर्तन तो मिट्टी में हो चुका है। अब मिट्टी के अंदर जो ममलेटरी अंडे थे उसके अंदर क्या है? अब शिशु है, छोटा सा नसा एस्केरिस है, ठीक है। अब वो अंडे जो है इसमें भ्रूण का परिवर्तन हो चुका है अब है, तो वो जो है त्रिस्तरीय जो बताया थे, जो ममलेटरी अंडे बने थे उसके अंदर एस्केरिस, छोटा सा एस्केरिस है। वो जो है किसी गंदगी के साथ में, किसी खाने के साथ में, ठीक है, या ये फल है या सब्जी है जो कि गंदी है, उसके साथ में वो मुंह में पहुंच जाते हैं। और मुंह में जाकर के फिर आंत्र में जाते हैं। आंत्र में इनके ऊपर का जो कवर होता है वो गल जाता है, अर्थात इनका प्रथम भ्रमण शुरू हो गया है। प्रथम भ्रमण शुरू हो गया है। तो इसको दो भ्रमणों में बांटा गया है, नंबर का और खा में, ठीक है। प्रथम भ्रमण और द्वितीय भ्रमण, ठीक है। दो भागों में इसके भ्रमण के शरीर के अंदर जो भ्रमण होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए पहले प्राथमिक भ्रमण में क्या होता है? यह पोषक के रुधिर में होता है। जो पहला जो भ्रमण होता है पोषक के रुधिर। पोषक कौन है? मनुष्य। पोषक क्या है? मनुष्य है। तो मनुष्य के रुधिर में ये जो है भ्रमण करते हैं। किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से। इसके एस्केरिस जो मुक्त हो जाते हैं ना आंत्र के अंदर, वो आंत्र की भित्ति में घुस जाते हैं। आंत्र की भित्ति, समझ रहे हो? आंत्र की भित्ति, दीवार, और उससे वे शिराओं में घुस जाते हैं। कहाँ? शिराओं में, ठीक है।
तो शिराओं से एस्केरिस का तरुण कहाँ पहुंचता है? यकृत निवाहिका तंत्र में पहुंचता है। क्योंकि देखिए मनुष्य में एक खास व्यवस्था होती है जो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही विस्तृत रूप में बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए हृदय से अशुद्ध रुधिर, ठीक है, कहां जाता है? फेफड़े में। फेफड़े से शुद्ध रुधिर कहां आता है? हृदय में। फेफड़े से शुद्ध रुधिर कहां आता है? हृदय में। हृदय से शुद्ध रुधिर जाता है अंगों को। कहा जाता है? अंगों को जाता है, ठीक है। हृदय से शुद्ध रुधिर कहां जाता है? अंगों को। किससे आता है? धमनी से। धमनी से अंगों को शुद्ध रुधिर जाएगा और अंगों से वापस आता है हृदय को। किससे? शिरा से, ठीक है। अब देखिए मनुष्य में एक विशेष प्रकार की एक संरचना होती है, एक तंत्र होता है जिसको यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। विभिन्न अंगों को जाएगा रुधिर, विभिन्न लोग कई अंगों को, वहां से वापस आएगा। जब शुद्ध रुधिर विभिन्न अंगों को जाता है तो वापस होकर के कहां जाना चाहिए? हृदय में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मनुष्य में खास चीज होती है, ये हृदय में न जाकर के पहले कहा जाता है? यकृत में, ठीक है। कहा जाता है यकृत में जाता है। जो विभिन्न अंगों को धमनी से विभिन्न अंगों को क्या रुधिर और वापस आएगा यकृत में। किसके द्वारा? शिराओं के द्वारा। फिर यकृत से फिर हृदय में जाएगा, ठीक है। तो ये जो तंत्र है इसको मतलब ये जाल तो बिछेगा है, विभिन्न अंगों से आएगा ना, और फिर जाल बिछेगा, फिर तो इसको क्या कहते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। मतलब रुधिर जो है हृदय में न जाकर के पहले तो ऐसे ही आहार नाल में, विभिन्न अंगों में आहार नाल भी तो आएगा। आहार नाल की शिराओं का रुधिर पहले कहां जाएगा? यकृत में। यकृत से फिर जाएगा हृदय में, यकृत से फिर हृदय में जाएगा, समझ गए। अन्य में तो सीधे हृदय में जाता है, लेकिन इसमें जो है विशेष बात है कि ये जो है यकृत में जाएगा फिर जो है हृदय में। क्यों? क्योंकि आहार नाल अन्य अंगों से नहीं, विभिन्न अंगों से नहीं, केवल आहार नाल से। हमने कहा यहाँ पर विभिन्न अंगों से रुधिर जो है हृदय को जाता है, विभिन्न अंगों से यकृत में, मतलब केवल आहार नाल से जाता है, बाकी तो सीधे हृदय में ही जाता है अशुद्ध रुधिर। लेकिन केवल आहार नाल की शिराएं जो हैं वो कहाँ खुलती हैं? कहाँ खुलती हैं? यकृत में, समझ गए। क्यों? क्योंकि आहार नाल में होता है पाचन में बनता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, ठीक है। वो पहले यकृत में जाता है और उसमें यकृत में विभिन्न क्रियाएं होती है उसका, जैसे विटामिन ए का संश्लेषण होता है, समझ गए। विटामिन ए का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कैरोटीनाइड जो है या कैरोटीन जो है वो विटामिन ए में बदल जाता है। कौन बदलता है? यकृत बदलता है। तो कुछ अन्य रासायनिक क्रियाएं रहने को बाकी रह जाती हैं वो यकृत, क्योंकि यहाँ की शिराएं हैं भोजन को अवशोषित करके कहाँ लेंगे? अपने में घोल करके यकृत में लेंगे। तो ऐसे ही अब एस्केरिस कहाँ पहुंच चुका है? आहार नाल में पहुंच चुका है। आहार नाल में पहुंच चुका है। एस्केरिस का शिशु कहाँ पे है? आहार नाल में। आहार नाल से आहार नाल की भित्ति में घुस गया, यहाँ से फिर शिराओं में घुस गया। शिराओं से कहाँ जाएगा? यकृत में जाएगा।
समझ गए? कहाँ जाएगा? यकृत में जाएगा। अब देखिए यकृत निवाहिका तंत्र के माध्यम से 3 दिन में यह यकृत में पहुंच जाता है। ठीक है, प्राथमिक भ्रमण में ये आंत्र से पहुंचा यकृत में। कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है, अब जो है यहां से यह पश्चिम महाशिरा, क्योंकि यकृत से रुधिर एकत्र होगा जब यकृत निवाहिका तंत्र से कहा जाएगा? पश्चिम महाशिरा में। पश्चिम महाशिरा, क्योंकि यकृत से हृदय में रुधिर जाएगा तो कोई ना कोई वाहिनी से तो जाएगा, कोई ना कोई पाइप से ही जाएगा। उस पाइप का नाम क्या है? पश्चिम महाशिरा। अब यकृत में पहुंच गया, यकृत से अब फिर चल दिया एस्केरिस का बच्चा है, कहाँ चल दिया? पश्चिम महाशिरा से चल दिया। तो यकृत से यहाँ से या पश्चिम महाशिरा के द्वारा कहाँ पहुंचता है? हृदय में पहुंचता है। तो यकृत से कहाँ पहुंच गया? हृदय में। ठीक है, रास्ता क्या है इसका? रास्ता क्या है? पश्चिम महाशिरा। ठीक है, क्योंकि यकृत से रुधिर जा रहा है हृदय में, तो ये पश्चिम महाशिरा के माध्यम से जा रहा है, तो यकृत से पश्चिम जो है हृदय में जाएगा। किसके माध्यम से? पश्चिम महाशिरा। आंत्र से यकृत में किससे जा रहा है? शिराओं द्वारा। तो शिरा तो ये भी है, वो महाशिरा है, लेकिन कौन सा? यकृत निवाहिका तंत्र, इसको क्या कहते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र। ठीक है, आंत्र से 3 दिन में यकृत निवाहिका तंत्र से यकृत में पहुंचा, यकृत से यह पहुंचा है हृदय में। ठीक है, और हृदय से रुधिर कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध जा रहा है ना, फेफड़े में जाएगा। तो हृदय से फिर कहाँ जाएगा ये रुधिर? फेफड़े में जाएगा। और ये प्राथमिक भ्रमण जो है पूरा हो गया। प्राथमिक भ्रमण जो है पूरा हो गया। हृदय से धमनी, वो हृदय से फेफड़े में जो जाएगा, उसके लिए रास्ता क्या है? फुफ्फुस धमनी है। इसके लिए रास्ता क्या है? फुफ्फुस धमनी, क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर फेफड़े को जा रहा है, किससे जा रहा है? फुफ्फुस धमनी द्वारा जा रहा है। समझ गए? ये जो है ये कंप्लीट हो गया। तो प्राथमिक भ्रमण में एस्केरिस कहां से कहां तक गया? आंत्र से कहां तक गया? फेफड़े तक। रास्ते क्या थे? आंत्र से यकृत में, यकृत से हृदय में, हृदय से फेफड़े में। ठीक है, ये मेन सेंटर हो गए। रास्ते इसकी क्या थे? आंत्र से यकृत में किससे पहुंचा? यकृत निवाहिका तंत्र से पहुंचा, ये तो रास्ते हैं। और यकृत से हृदय में कैसे पहुंचा? पश्चिम महाशिरा के माध्यम से पहुंचा। हृदय से फेफड़े में कैसे पहुंचा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचा। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन के ये रास्ते हैं ना, तो ब्लड के साथ में ही तो जा रहा है, ब्लड के साथ में जा रहा है, तो ब्लड के साथ में जो है ये पहुंच रहा है, आंत्र से यकृत में, यकृत से हृदय में, हृदय से फेफड़े में। तो इस प्रकार से जो है इनका प्रथम भ्रमण कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करते हैं, लगभग 1 सप्ताह में फेफड़े में या धमनी कोशिकाओं को फाड़ता हुआ वायु कोष्ठकों में पहुंच जाता है। ठीक है, फेफड़े से वही वायु, फेफड़े में तो वायु कोष्ठक होते हैं, वायु कोष्ठकों में पहुंच जाता है। इस प्रकार 1 सप्ताह में इसका प्रथम भ्रमण पूर्ण हो जाता है। 3 दिन यहाँ लगे थे और 4 दिन में लगभग इतना सफर तय करते हैं। 1 सप्ताह में पूरे में, मतलब कह सकते हैं पूरा 1 सप्ताह में प्राथमिक भ्रमण इसका पूरा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है एस्केरिस का ये प्राथमिक भ्रमण समाप्त हुआ। अब उसके अगला टॉपिक का हो जाएगा कि एस्केरिस का द्वितीयक भ्रमण। अब जो है द्वितीयक भ्रमण कैसे करता है, अब कहाँ से चलना शुरू करेगा? फेफड़े की वायु कोष्ठकों से चलना शुरू करेगा, जो कि अगले टॉपिक में अब पहुंच जाएंगे कि द्वितीयक भ्रमण, एस्केरिस का द्वितीयक भ्रमण किस प्रकार से होता है।